ही पंथ, एक ही विधि और एक ही पूजा पद्धति, कर्मकांड, कुछ भी आराधना साधना की पद्धति है, वो विभिन्न विचारधाराओं को मिला के सनातन है। जनमानस में ऐसा संदेश फैलाए कि जो बहरूपीय है, जो भगवा वेश धारण करके भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, उसके प्रति जागरूक किया जाए। सबसे बड़ा जो धर्म परिवर्तन का कारण क्या है कि आर्थिक स्थिति से भी बड़ी बात शिक्षा का अभाव है। समस्त देवी देवताओं का गौ माता के अंदर वास है। साथियों नमस्कार, आप जुड़ रहे हैं पूर्वांचल राज से। जैसा कि जानते हैं कि किसी न किसी शख्सियत के साथ हमारी मुलाकात होती है और हम उनसे चर्चा करते हैं। आज एक ऐसी ही विदुषी महामंडलेश्वर गुरु मां से मुलाकात हुई और हम जानेंगे कि सनातन को लेकर आप क्या सोचते हो और सनातन की जो वर्तमान की स्थिति है उस पर आपका क्या विचार है। पहले तो मैं अपना पूरा परिचय ही दे दूं। जी, आपने बताया मैं जूना अखाड़े से हूँ और मेरा नाम है योग योगेश्वरी यति। सनातन की जो स्थिति है, सनातन एक विचारधारा है और ये सिर्फ एक ही पंथ, एक ही विधि और एक ही पूजा पद्धति, कर्मकांड, कुछ भी आराधना साधना की पद्धति है, वो विभिन्न विचारधाराओं को मिला के सनातन है। सिर्फ एक तरीके से हम नहीं कह सकते हैं कि हम मूर्ति पूजा करते हैं, हम जप करते हैं तो यही सनातन है, हम राम राम कह रहे हैं तो यही सनातन नहीं। सनातन पूरी प्रकृति की, हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं तो मतलब हम पूरी जो धरा है उसकी जो प्रकृति है उसका संरक्षण हो, मानव की रक्षा हो, मानव की सेवा हो, मानव को एक किया जाए, शांति का संदेश देता है सनातन। तो सनातन को सिर्फ एक अलग पार्ट से हम नहीं उसको परिभाषित कर सकते। जैसा कि हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद निश्चित तौर पर एक धर्म के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास भी बढ़ा है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ नकली लोग भी इस वस्त्र का इस्तेमाल करके और धर्म को बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों पर क्या अंकुश लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अब लोकतंत्र है और संविधान ने सबको अधिकार दे रखा है अपने अपने तरीके से अपने धार्मिक जीवन जीने के लिए, अपनी पूजा पद्धति को अपनाने के लिए। इसलिए इसमें सरकार बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनका दायित्व बनता है कि वो इस तरीके के जनमानस में ऐसा संदेश फैलाए कि जो बहरूपीय है, जो भगवा वेश धारण करके भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, उसके प्रति जागरूक किया जाए। उसमें संतों की भी भूमिका होनी चाहिए और जो हमारे प्रबुद्ध जन लोग हैं समाज के, उनकी भी भूमिका होनी चाहिए कि अपने बातों से, अपने विषय से लोगों को समझाएं, जागरूक करें। साधु और संत जैसे ही ये शब्द दिमाग में आते हैं, कहीं न कहीं एक अग्रणी भाव जो सीधे सम्मान से देखकर जोड़ा जाता है और निश्चित तौर पर हमारी भारतीय संस्कृति में साधु को एक अलग अलग रूप में जो समाज की अगुआ और गुरु या देवता के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन जब इस तरीके की चीजें सामने आती हैं तो कहीं न कहीं ये सनातन को भी प्रभावित करता है। इसके लिए तो समाज भी दोषी है। आज सबको शिक्षा का अधिकार है। सब देखिए, मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा आप हर प्रकार के ज्ञान को सुन रहे हैं, पुस्तकें हैं, अध्ययन, अच्छे संगत में जाइए तो आपको समझ आएगा कि कोई हमें ये गलत दिशा में ले जा रहा है, हमारे विचारधारा से कोई अलग बात कर रहा है। जैसे किसी ने एक विषय पर पढ़ा, जैसे कोई नाम जप कर रहा है तो नाम जप कर रहा है तो कोई ध्यान के मार्ग चुन रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, किसी प्रकार से, तो उसकी निंदा जो करते हैं, सिर्फ एक विधा पकड़ लिए और दूसरे की निंदा कर रहे हैं, इसका मतलब उसका ज्ञान अधूरा है, कम है। क्योंकि सनातन जो है एक वृहद, एक विश्वविद्यालय की तरह से, और विश्वविद्यालय में अनेक विषय होते हैं, अलग अलग शाखाएं हैं। एक शाखा का आपको ज्ञान हो जाए और दूसरी शाखा का, दूसरे विषय की आप निंदा करेंगे, इसका मतलब आप सनातन को रत्ती भर भी आप नहीं समझे, नहीं जाने हैं। तो पूरा सबको लेके चलना ही सनातन, कहते हैं ना, सबको साथ में लेके चलना। जैसा कि आप जानते हैं, कन्वर्जन भारत की बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरीके से विदेशी ताकतें
मिशनरी के रूप में स्थापित हो रही हैं और भारत में लाखों की संख्या में लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब अपने धर्म को छोड़कर लोभ और लालच बस दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो क्या हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म ऐसी स्थिति में सुरक्षित रह पाएगा? ऐसे में जानते हैं गुरुमा से। बहुत समय से ही, जैसे पहले जो सरकारें थी उसी समय से धर्म परिवर्तन चल रहा था, और जैसे जैसे उसकी जड़ें मजबूत होती गई, आप जैसे केरल देख लीजिए, आप बंगाल देख लीजिए, और भी दक्षिण का जो क्षेत्र देख लीजिए कि लगभग ईसाई बाहुल्य क्षेत्र हो चुका है। क्यों? पहले वहां ट्राइब्स होते थे या अति पिछड़ी जो जातियां होती थी, गरीब, जहां पर शिक्षा का अभाव था। सबसे बड़ा जो धर्म परिवर्तन का कारण क्या है कि आर्थिक स्थिति से भी बड़ी बात शिक्षा का अभाव है। अगर शिक्षा सही से मिल रही है, हमारे अंदर ज्ञान है, तो हमारे अंदर ये समझेगा हम क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमें अपने आप पे स्वाभिमान होगा, गर्व होगा, तो हम क्यों दूसरे की विचारधारा को अपनाएंगे। तो उस तरीके की शिक्षा होना बहुत जरूरी है। पहले क्या हुआ, उन क्षेत्रों में वैसे शिक्षा नहीं थी, उन्हें भ्रमित किया गया, उन्हें ऐसा बताया गया कि आपके पूर्व जन्म के कोई कष्ट है, इसलिए इस जीवन में कष्ट मिला है और आप ईसाई बन जाएंगे तो आपको कष्ट नहीं होगा। लोभ लालच देकर के ऐसा भी। इस पर कोई कठोर कानून नहीं बनना चाहिए? ऐसा है, कठोर कानून तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और सभी को, तो कोई भी किसी धर्म को अपना सकता है, तो ये तो सरकार का विषय है। लेकिन अभी हाई कोर्ट में ऐसा एक आदेश, अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट से हुआ, एक जस्टिस ने आदेश किया था कि अगर कोई धर्म परिवर्तन कर लेगा तो उसे, अगर वो शेड्यूल कास्ट का है और वो ईसाई बन जाता है, तो उसे जो शेड्यूल कास्ट के अधिकार है नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये एक अच्छा कदम है। कोर्ट भी अपनी इसमें अच्छी भूमिका निभा सकता है, और ऐसे हमारे सनातन को मानने वाले, अपने धर्म को अच्छे से पालन करने वाले जजेस की भी आवश्यकता है। लीगल फील्ड में इस तरह के लोग होने चाहिए, ऐसे एडवोकेट भी होने चाहिए जो ऐसे याचिका दायर कर सके कोर्ट में, और बात, कानून तभी बनेगा ना, पहले कोई आवाज उठाएगा, फिर जज उसको सुनेगा, तब तो कानून बनेगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे समाज में बहुत ऐसा कार्य हो रहा है, और संघ भी इसमें काम कर रहा है, और बहुत से जो हमारे बच्चे हैं वो निकल रहे हैं और इस पर जागरूक है इस विषय पे। गौ हत्या एक बृहद विषय है, जो भारत में गौ हत्या, हम लोग गौ को माता कहते हैं, और गौ हत्या अभी तक बंद नहीं हो पाया है। इस पर आपका क्या कहना है? गौ हत्या कानून बंद हो जाए, कानून ऐसा बन भी जाए, तो भी जब तक आप गाय को अपनी मां नहीं मानेंगे, गाय को सिर्फ पशु मानेंगे, तब तक आप बिल्कुल उसको, ये उनकी हत्या होते हुए देखते रहेंगे। तो पहले उनके अंदर ये श्रद्धा, ये विश्वास, ये भक्ति होनी चाहिए कि उनके अंदर समस्त देवी देवताओं का गौ माता के अंदर वास है। जी, हम जब आप मां मान लेंगे तो कैसे कटने देंगे? तो अपने अंदर पहले झांकना जरूरी है ना। हर बात के लिए हम सरकार पर नहीं कर सकते, सरकार एक बॉडी है, एक व्यक्ति तो है नहीं। बिल्कुल सही बात। कानून बना भी दिया तो पालन करने वाला, कानून कह दिया कचरा मत फेंकिए, आपको दंड दिया जाएगा, लेकिन कितने पुलिस वाले और कितने कानून के प्रहरी आकर के वहां खड़े रहेंगे कि कचरा डला है कि नहीं डला है? वो आपकी भी जिम्मेदारी है ना कि स्वच्छता के लिए आप स्वयं जागरूक हो। उसी प्रकार से गौ माता की रक्षा हो, उसके लिए आप समय समय पे गौ माता के लिए क्या कर रहे हैं, ये आवश्यक है। आप उनकी रक्षा, आप उनकी सेवा कर रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ अंशदान कुछ निकालते हैं? आप नहीं पाल सकते तो किसी गौशाला के लिए 500 रुपए भी आप महीने में निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, कि उसकी वहां भी रक्षा हो सके कि गौशाला से निकल करके कटने चली जाए। तो पहले अपने अंदर सभी झांके। अगर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक हिंदू अगर स्वयं में ये सोच ले और एक एक गाय को गोद ले ले, तो कितनी लाखों गाय हैं, करोड़ों लोग हैं, करोड़ों हिंदू हैं, फिर कहाँ गाय कटेगी। आप थी हमारे साथ जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर गुरुमा, जो बड़ी ही बेबाकी से अपनी बातों को आपने रखा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।